because many people has they say, okay, I can't give the time because I have so and so things to do, and I'm not free. I can't give special time for my exercise and blah blah blah. All these things people talk about that. What do you think about that? How one person should take care of, even though whatever situation is there, but how they should take care of themselves? I think first of all, one should understand like what is important in your life. Like if your importance of just focusing only to earn money, and then you don't know, you just neglect your health, and at one point of time, then you realize ki, oh, I have not paid attention to my health, and I was just busy doing Right. concentrating on how am I going to get more money. I'm not blaming those people also because they are more career oriented, but I feel that you get only one life, and where one should understand where to have balance. Uh, we have beautiful body which God has given us, and we have to literally nurture it. Like हम लोग कहते हैं कि दिल एक मंदिर है, तो मैं बोल रही हूँ कि बॉडी एक मंदिर है. Right. तो अगर वेलनेस के हिसाब से अगर हम बात करें, वेलनेस के बारे में बात करें, तो हमेशा यही कहा जाता है कि माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीन चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देना है. मेरी लाइफ इतनी बिजी होने के बावजूद भी अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त चाहिए. ऐसे जरूरी नहीं है कि अपने पे ध्यान देने के लिए हमको कंटिन्यूसली पूरे दिन में हमको वो करना है, बट एक कॉशियसली अगर आप अपना डाइट या अगर आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो. अपने बॉडी में क्या सूट करता है, क्या नहीं करता. कुछ लोगों को नॉनवेज सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता. तो इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन योर डाइजेशन पावर, वेयर वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट सूट्स यू. Secondly, stools are very, very important. Like, of course, it's very odd to say that, but अपना पेट साफ रखने के लिए वो खुराक, ऐसा खुराक खाइए कि जिसमें आप अपने टॉक्सिन्स बाहर निकालें. टॉक्सिन्स निकालने का तरीका क्या है? एक तो नॉर्मल तरीका, नेचुरल तरीका होता है, यूरिन स्टूल होता है. एक तो पसीना होता है. तो पसीना यूजुअली हम लोग जो मुंबई में रहते हैं, बहुत ज्यादातर वक्त हम अपना एसी में निकालते हैं या जो भी है ऑफिस में निकालते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर वर्किंग पीपल और दोज आर ऑफ आवर कैटेगरी. आई कैन अंडरस्टैंड. जो रास्ते में काम करते हैं उनका अपने आप पसीना निकलता है, और आप देखिए उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है जो रास्ते में काम करते हैं. तो मेरा रेज्यूम यही रहता है कि मैं सुबह में अपना कुछ भी हो, मैं कितनी भी बिजी हो, मैं 12 बजे से पहले मैं फोन को हाथ ही नहीं लगाती. वो मेरा एक शेड्यूल है कि जिसमें मुझे अपना वक्त चाहिए, जिसमें मैं कभी योगा करती हूँ या कभी सॉफ्ट एक्सरसाइजेस करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ. तो ये थोड़ा सा जस्ट टू कीप माई सेल्फ फ्लेक्सिबल इन द बॉडी. अभी पैंडेमिक के हिसाब से हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो खाना खुना थोड़ा सा वो होता है कि कभी ज़्यादा, पर मैं उसको बैलेंस करना चाहती हूँ क्योंकि शाम को फिर मैं थोड़ा सा हार्डकोर एक्सरसाइज करना चाहती हूँ कि विद डम्बल्स एंड ऑल. तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और हर एक के हिसाब से अपने अपने हिसाब से नींद कितनी ज़रूरी है वो मैं थोड़ा सा देखती हूँ. क्योंकि अगर मेरी बॉडी, अगर मैं 7 घंटा अगर नहीं सो तो दूसरे दिन मैं इतना एनर्जेटिक नहीं समझ रही. तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें अगर हम लोग छोटी छोटी चीजें अपने आप देखेंगे तो एवरीवन कैन बी रियली गुड, विल लिव हेल्दी लाइफ. दिस इज व्हाट माय ओपिनियन फॉर वेलनेस और फॉर माय वेलनेस. So nice, Smita. You have explained such a beautiful way and simple step. A simple step, anyone can adopt that easily in their life. So important is that is the giving the time for the yourself is important, and that's what we should be doing. And what you can see, the busiest person, they also have the time for themselves to take care of them mentally, physically. And one very important point what Smita has told, that is she doesn't touch the phone till 12 o'clock. That is a beautiful work what she's doing for her own body, to culture body in a proper way. Why I'm saying mind and body? Why? Because
you need digital detox. You need digital detox, otherwise you will get crazy in this technology world and you will lost yourself. So you really need digital detox for yourself. And whatever is in a day, whichever time you can give or you can donate for yourself for the digital detox, it will be the biggest achievement. So here I am coming back to the Smita Jaikar ji. She is again talking about the beautiful soul, where she comes under the spiritual wellness and she always motivates lots of people about the spiritual wellness. So Smita ji, what is your experience and what do you want to say about the self-care to the people, how you want to advise them? Yeah, thank you, Rekha. So I come where you people talk of wellness. All of us talk of wellness is body, mind, and soul. Right, So we have spoken of the body a lot. We all know now, by now, how to take care of the body with food, as Smita said, with a little bit of exercises and all that stuff. So where I come is the soul part. So for me, connecting with yourself, with your higher sacred self, with your own divinity, apni daivita, whichever divine form you believe in, or non-divine form. It could be an energy also. You could pray to the sun, could pray to anything. So connecting with that divine light, finally, the source from where we've come. What has happened is we've gone so far away from ourselves. Right? You know, ये सारी बाहर की दुनिया में हम इतने खो गए हैं कि हम अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं. इतने दूर, especially we actors, we are wearing masks over masks over masks all our lives, and every human being does that. So you're wearing masks and moving around. Society में लोग क्या बोलेंगे मुझे? लोग क्या सोचेंगे? अभी मैं बूढ़ी लग रही हूँ, मेरे बाल सफेद दिख रहे हैं, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है. इसके अंदर हम इतने घुसे हुए हैं. So when you all talk of body, mind, and soul is very different. But most people think of only the external beauty. yeah, right, right. You know, Yeah, how oh, she's thinner than me and I put on weight here and I'm this and that. इसमें खोए हैं, तो हम अपने आप से कब मिलेंगे? एक्टर का वही एक एक्टर स्पेशली का वही एक प्रॉब्लम है कि हम मास्क लेके घूमते हैं. तो जब आप अपने आप से मिलते हैं, जब आपका करियर थोड़ा starts ebbing, when you don't have so much work, is when you start meeting yourself, and that self is so horrifying by then that you have no guts to meet it. So most of the time, then you resort to the drinks, to resort to drugs, and you know, face करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को. To accept the reality. Reality, exactly. एक्टर को अगर पहचाना नहीं जाएगा तो वो एक्टर डिप्रेशन में चला जाएगा. So all these kind of things you make such an image. So what my saying is that you connect with your inner divinity. Now how? The question is how. So it's a very simple thing which I keep saying in most of my talk. You have to just talk to the divine. And first you have to do. जैसे हम अभी मिले हैं, तो we'll exchange numbers. So Rekha, चल मिलते हैं कॉफी पे. तो पहले, if I want to keep contact with you, I'll say, Rekha, we had met at so and so place. Please let us meet for dinner. Right. You will not come and talk to me. I want to keep contact with you. If you're my divinity, I have to come to you, no? Right, right. So the same way it is with the divine. So first thing, you start talking to the divine and talk anything. हमको ऐसे लगता है कि भगवान तो हमने मंदिरों में बिठा के रखे हैं, कहीं मस्जिदों में, कहीं यहाँ. तो हमसे दूर है. ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर है. हमने उनको दूर किया है. So now get that whatever divinity inside you and talk to the divinity. It's as simple as that, just the way we are talking just now. Even while eating food. Now this I have tried with myself, you know, like maintenance for an actor, you know how it is, constantly they are into this, I'm looking fat and I'm looking this and I'm looking that, constantly chalta rehta. So I've been into this spiritual thing for about 35 years. So what I've always played with the food and I always thinking, whatever this is, let this food nourish me. Yeah, right. Right, very, very. Annapurna Parabrahma. So nourish me. So it doesn't go to wrong places, that it doesn't become fat. You have to trust the food, you have to trust the divine. हमको विश्वास नहीं, अरे बाप रे मैंने एक वड़ा खाया, एक समोसा खाया, oh my god, you go on those guilt, that causes more of weight than the food itself. Food is harmless. I So already I eat samosa, I eat bada also whenever I feel like. Yeah, right. Exactly. Of course, you work out that way. Like Exactly. So you you work out that way. For me, I connect to the divine. Right. So I tell the divine everything. So lots of people say, how can you make a divine your friend? I say, he is your friend already. What do you mean you have to make a divine your friend? वो he is your creator. और क्या चाहिए आपको? आपके दिमाग में अपनी संस्कृति में ये रखा है कि ईश्वर has to be in the mandir only. You have to go to mandir only to meet him, and you always go to the mandirs or temples or whatever just when you have a problem. You're right. Or you want something.
जस्ट 2 ही चीजों के लिए आपको ईश्वर की याद आती है। कभी ऐसे नहीं लगता यार कैसे हो, हाउ आर यू, आई जस्ट ऐसे लगा कि आज मैं तुमको आके मिलूं इसलिए मैं आई हूँ, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। नहीं होता, ये ऑलवेज वांटिंग एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। मेरा ये प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा दे दो, मेरे बच्चे के पास करो, मेरे बच्चे बेटी की शादी होने दो। He's divine only meant for this. So make him your friend, so you talk to him just the way we are talking to him. That's it. If I like the food, I'll say, I didn't like the food today, or I like the food. What is this? I'm getting bored over here. Or what is this in pandemic? I'm just sitting, anything I talk to my divine. I fight, I sulk, all that I do. ऐसा नहीं कि उससे चीजें करके बात करनी, talk to him anyway. Just the way I talk to believe myself. in one energy where whatever energy it may be. Yeah, that light, आप the उसको divine भगवान का रूप दो, अल्लाह का दो, कोई भी जीसस रूप का दे, दो, या रूप ही ना दो, अपने एक Exactly. एनर्जी पे बिलीव करना, जो इवन आई फॉलो दैट बिकॉज आई डू रेकी, आई लर्न रेकी आल्सो। ऑफ कोर्स हर एक के जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, Yes. और वो हर्डल को आप कैसे उसका सामना करते हो। Yes, and talk about hurdle. हाँ, And then you have to understand, are you a part of the problem? Are you part of the solution? solution, correct. No, the moment you think that you have to find a solution for it, But no one is going to help you. No one, you yourself have to find a solution. There, when it comes, all these believing in energy. Right. correct, that energy is hope. guides you. Energy is hope, which comes within you, and that automatically that same energy comes to you, and you get the Guidance, path, guidance, everything. Absolutely. So you connect with that divine light, that divine energy which is ये there. बहुत कई लोगों को जो जो नहीं बिलीव करते, पर मैं कह रही हूँ कि हमारे जैसे लोग भी सामने बाहर की दुनिया में ये होता है, अरे इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास नाम है, ये हाँ, ये है, फिल्म यहाँ इंडस्ट्री से पहुंचे, जुड़े हुए हैं, हाँ, दोनों आप फिल्म इंडस्ट्री ऐसे से हैं, जुड़े हुए इनकी हैं। लाइफ तो बहुत इजी होगी। ऐसा, yes. ये तो ये देखने का तरीका होता है लोगों का। नहीं, बट ये ठीक है, वो उनकी जगह भी सही है, पर हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा हर किसी के जिंदगी में हर टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। आपकी जिंदगी में अलग टाइप के होंगे, हमारे जिंदगी में अलग है, पर उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो जिंदगी उसको या तो आप उसको सॉल्व करने का तरीका आत्मसात करो और अपनी जिंदगी को स्मूथली आगे लेके जाओ, या तो वो क्रिप करो कि भाई मैं ऐसी हूँ, सिंपैथी ले लो, मैं ऐसे ऐसा हूँ। Exactly. The poor me attitude. Poor me attitude. ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लोग सामने से सिर्फ सिंपैथी देंगे, वो आपको आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, वो आपको खुद को ही करना है। और कहीं ना कहीं अपने आप को बिलीव करो कि हाँ, मेरे अंदर गॉड है, मैं गॉड हूँ। Very good. That's the important Everyone point. has to believe in that there is something pure soul which is within me. Yes. Which I follow, of course. Mitaji has been following very, very closely. But I think that's the energy. That's the power of what we are today. So I think it's very simple for everyone. You know what my master says, my Dadashi is my master. He always, when he says the definition of spirituality, what is spirituality according to you? So he always says spirituality is simpler than the word simple. But because it is so simple, हम लोग बस इतना ही ऐसे हो जाता है। उनको भारी भरकम कुछ दो, शब्दों से 4 श्लोक दो, तो उनको लगता है हाँ कुछ मिला। बट स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग। स्पिरिचुअलिटी इज फ्रीडम। कोई भी आप चीज आपको बांध के रखती है, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीट फ्रीडम। Absolutely. Yeah. So that is what it is, and it is really It gives so the freedom simple. to the way you think, the way you behave, the way you. हम लोग बचपन Right. से मैं छोटा सा एक प्रैक्टिस बताना चाहूंगी। बचपन से हमको माँ बाप यही सिखाते हैं कि भाई पूरा दिन जो भी आपने किया है, अच्छा बुरा जो भी है, हम सोते समय प्रेयर करते हैं। हर एक की ज्यादातर प्रेयर करने की आदत होती है। हम वही कहते हैं कि भाई जो हमारे हाथ से बुरा हुआ है, या जो हमने नोइंगली अननोइंगली बुरा किया है, बट हम उसको आप उसे माफ कर दो, ये कर दो, जो भी प्रार्थना के हमारे वो शब्द होते हैं। पर ये हम किसको को कह रहे हैं? वो हम अपने आप को कह रहे हैं। Correct. Right. अपने अंदर के सोल को कह रहे हैं, ताकि हम वो जो चीज हमसे हमारे हाथ से गलती हुई या किसी को हमने थोड़ा गुस्से करके कुछ बोला होगा, पर अगर जिस वक्त हमको ये रियलाइज होता है कि हमने वो गलती की है, वहाँ गलती आपकी माफ होती है। तो ये मुझे लगता है कि रियलाइजेशन ये बहुत जरूरी है। वो अपने आप सोचिए कि अगर आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं,
अब कोई परफेक्ट नहीं होता है इंसान, परफेक्शन किसी में भी नहीं होता। मैं कहूँ कि ये साधु संत ये वो जिन उनसे उनके हाथों से भी गलती होती है, तो अपने आप को रियलाइज, वही मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा दिन हम कैसे उसको लेके पॉजिटिव एटीट्यूड से कैसे हम Awareness. खड़े रहें। Awareness, basically, Awareness. the main disease of mankind is unawareness. Right, right, very important thing what you're saying. No, I've seen So, cancer, yeah. like diseases like cancer. I've seen those people with Positive attitude. And they've reversed it. Yeah. They've reversed it. Absolutely. Yeah. So very, very important point what you are saying, and Smita, you have given very well connected how to connect with yourself, right? And this is what everyone is losing in today's life, because everyone is busy in the some other way. वो लोग कई रफ्तार में भाग रहे हैं, और वो रफ्तार है सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन। Competition, jealousy कि उसको ये मिला, देखा कि स्किन कितनी शाइन हो रही है, मेरी क्यों नहीं शाइन हो रही तो ये तरीके से सब कुछ चल रहा है आज, और कहीं पे टाइम आया है कि हमें पॉज लेने की जरूरत है। Correct. पॉज लेने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि हमें अपने खुद के लिए क्या करना है। और जब जिस दिन हम लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि खुद के लिए मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए आपने जो बताया कि गलती होती है तो आपको खुद को महसूस होना चाहिए। मुझे बहुत आदत है, मैं यूनिवर्स से बात करती हूँ, मुझे आदत है अकेले में जब होती हूँ मैं लाउडली आई टॉक विद यूनिवर्स। Correct, that you're connecting with your own divine. Yeah, so I'm just connecting with myself with the universe, and universe has so many things to offer you. Each and every answer you will get with that. मुझे ये होता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, कुछ मैं loudly alone in my room I talk and I said कि give me healthy mind, healthy body. Correct. Just give me that so I can take care of myself, I can take care of my society. Correct. And that's what we have been taught from the beginning, from the childhood. Correct. And absolutely, with the time all of us are just forgetting this. And in fact in Indian culture, in fact we have this attitude like कि खुद का आप पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करो, और जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है आप ऑटोमेटिकली अच्छा सोचना, क्योंकि हेल्दी माइंड आपका ऑटोमेटिकली बनता है। अगर आपका पॉजिटिवनेस होगा सोचने का तरीका आपका, या बॉडी आपकी बेसिकली यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने यूथ आजकल की जनरेशन कॉन्फिडेंस ही खो देती है, मिसगाइडेड। हाँ, वो उनको या तो पेरेंट्स को उनको इतना वक्त नहीं होता उनके साथ देने का, बट पीपल लाइक रेखा, स्मिता जी एंड ऑल, ये चीजें यूथ तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। उनको कोई एक प्रॉपर गाइडेंस, या तो उनको खींच के लेकर आओ कि आप थोड़ा, अगर आप खुद कुछ नहीं जानते हो तो ये गाइडेंस तो एटलीस्ट आप फॉलो करो। उसकी वजह है myth about this, what happens with the youth. उनको ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी, अरे बाप रे, हाँ, तो मुझे बोलेंगे ये मत करो, ये मत सोचो, गर्लफ्रेंड मत रखो, बॉयफ्रेंड मत रखो, मुझे क्लब्स में जाने को नहीं बोलेगा, मुझे ये छोड़ने को बोलेंगे, वो छोड़। तो ये मिथ है। अगर ये उनको एक्सप्लेन किया जाए कि वो तुमको कुछ भी नहीं चेंज करना, अपनी लाइफ का जरा भी स्पिरिचुअलिटी इज अ फ्रीडम। यस, तो ये जो मैसेज है वो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो लेकिन स्मिता एक बहुत अच्छी बात है जो आप बोल रहे हो कि यूथ का बोल रहे हो, पर आज अगर देखोगे तो 80% of youth mindset is on the complete digital. What is happening on the world of digital? जो भी हो रहा है सोशल मीडिया में हो रहा है, या तो फिर फेसबुक पे हो रहा है, जो भी सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स है उसमें हो रहा है। लेकिन आप दोनों फिल्म इंडस्ट्री से हो, आपको पता है, आप मीन्स एज ए एक्टर यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट के हमें खुद के ही कितने फेस होते हैं हमें पता नहीं होता है। एज ए बीइंग एज एन एक्टर हमारे रियल फेस को हम भूल जाएंगे तो हमें पता नहीं कि हमारा फेस क्या था, राइट? सो दिस इज द रियलिटी ऑन द वर्ल्ड ऑफ द डिजिटल सोशल मीडिया platform. You see all these happy going people, or you just see the very big talks you see, or you see the person always talking about the very dollop and all things you see. Then another thing, you rarely see the person who is talking about his real life and more than what he wants to come front of the world. So these are the things which is actually youth sometimes is taking in a wrong direction. Yeah. So, but there are the certain percentage of youth, they are adopting in a good way and they are actually changing their life. Yes. योगा वगैरह भी अडॉप्ट Right, कर रहा है, right. ऐसा नहीं है, हाँ. पर परसेंटेज वाइज दे आर मच लेसर, Right. वेयर वी हैव टू मेक मोर अवेयरनेस।
so that the percentage will get Increase. better. Great. So this is a beautiful message what you both have given. Thank you so And much. self-care is just one. There's so much to Yeah. talk about, but Yeah. I don't know how do we, I think these kind of platforms will make more and more awareness. awareness, And to make basically. more, you know, to reach more people and make them aware of what is important for health So, is wealth, as you said. Right. So coming this whole year, we will be talking about the self-care on the one point every time. And definitely, I would like to again call you, both of you, to talk Sure. about I that, would because love anytime. self-care is a very important aspect in our life, and everyone has to adopt that. So on the Global Wellness Day, in the afternoon, we are sitting at Fazlani Nature Nest, and it's a beautiful center over here. And we, all of us, ate a very beautiful, healthy lunch, and today we are talking. Evolve yourself. Yeah. Wellness, that's what. So, thanks a lot, and I say yes for wellness. Wellness. I say yes for Wellness. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rekha. Thank you. हाँ चला हमारा तो उधर है लगा दे उधर लगा कनेक्टेड इसको रहने दे